हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम देखेंगे महाध्वंस, जिसको कहते हैं हेलोकास्ट के बारे में जानकारियां, मतलब जो कुछ एक महाध्वंस होगा। अब ये महाध्वंस का मतलब क्या होगा उसके बारे में हमें कुछ जानकारियां मिलेंगी, तो हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है वो आपकी कक्षा 9वीं के इतिहास का जो चैप्टर नंबर 3 है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय, उसी का ये आखिरी टॉपिक है, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। महाध्वंस से क्या संबंध है, कि महाध्वंस का लेना देना क्या है। तो जो भी लड़ाइयां चल रही थी उस दौरान जर्मनी के अंदर भी कुछ घटनाएं घट रही थी। जब जर्मनी हार जाता है तो उस दौरान आप देखेंगे कि जर्मनी के सारे सरकारी कार्यालयों के दस्तावेज जलाए जाएंगे ताकि आंतरिक जानकारियां बाहर ना आ पाए। इन्हीं सब घटनाओं को मिलाकर कहा गया है महाध्वंस के बारे में जानकारियां ये हो रही थी, तो उनके बारे में जानकारियां हम लेंगे। क्या होगा आप देखेंगे, जो नात्सियों का तौर तरीका था, नात्सी तौर तरीकों की जानकारी नात्सी शासन के आखिरी सालों में धीरे धीरे बाहर आके आने लगी। नात्सी शासन का आखिरी साल का मतलब क्या है ना, जब हिटलर गद्दी पर बैठ गया, और गद्दी पर बैठने के बाद कब तक रहा वो, जब तक दूसरा विश्व युद्ध चलता रहा तब तक रहा। दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला, 45 के आसपास तक आप दूसरे विश्व युद्ध को देखते हैं, तो उसके आखिर के सालों में, है ना, मतलब 43, 44, 45 सालों में ये शासन का टाइम था उसका। तो इस टाइम पर उनकी जो जानकारियां हैं वो रिस कर, मतलब धीरे धीरे रिसना होता ना, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जानकारी सबके सामने आने लगी। अभी तक दुनिया को पता नहीं था, कि दुनिया को ये पता नहीं था कि जर्मनी के अंदर क्या हो रहा है। दुनिया बस ये देख रही थी कि जर्मनी विश्व युद्ध में शामिल है, उसकी आंतरिक गतिविधियां क्या चल रही हैं उनको बिल्कुल ये जानकारी नहीं थी, है ना। अब ये, लेकिन ये वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, कहां, जर्मनी के अंदर की बात की जा रही। कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन। ये भीषण रक्तपात से मतलब क्या है, आप देखें कैसे जहर के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, कैसे लोगों को गैस के चैम्बरों में डालकर। हमने एक फोटो देखी थी, ये मौत का सिलसिला हमने टॉपिक पढ़ा था, तब आपने देखा हुआ कैसे जूतों के ढेर दिखाए थे आपको, कपड़ों के ढेर दिखाए थे, गैस चैम्बर दिखाए थे, तो उन गैस चैम्बरों में लोगों को ले जाकर मारा जा रहा था। तो लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका अभी किसी को अंदाजा नहीं था। दुनिया तो युद्ध खत्म होने ना, दुनिया को कब पता चलेगा, जब युद्ध खत्म हो जाएगा और जर्मनी की हार हो जाएगी, तब दुनिया को यह पता चलेगा कि यहां पर क्या कांड हुआ था। युद्ध खत्म होने और जर्मनी की हार के बाद जानकारियां बाहर आना स्टार्ट होंगी, दुनिया इनको जानना स्टार्ट करेगी, या दुनिया के बारे में जानकारियां आएंगी। जर्मन समाज मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था। हार गया तो दुनिया का हर देश हारने पर दुखी होता है, लेकिन यहूदी भी चाहते थे, यहूदियों के मन में यह था कि दुनिया ये जाने, दुनिया को ये पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है ना। दुनिया उन भीषण अत्याचारों की और पीड़ाओं को याद रखे जो नात्सी कत्लेआम के दौरान की गई हैं, या नात्सी कत्लेआम में यहूदियों के द्वारा झेली गई है। आप समझ रहे हैं ना कि कैसा कत्लेआम की बात कर रहे हैं। आप ये फील कर कर देखिए कि बड़े समाज को आपको पकड़ कर ले जाया गया, आपके पास धन संपत्ति सब कुछ है, आपसे सब छीन लिया गया, आपके कपड़े उतार लिए गए, जूते उतार लिए गए, कई दिन तक खाना नहीं दिया गया, और आपके साथ आपके सोसाइटी के, आपके समाज के हजारों लाखों लोगों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया गया। तो इसी कारण से जो कुछ यहूदी बच कुछ गए थे, जैसे भी थे, वो सब क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि दुनिया इन सब चीजों को देखे और इनको याद रखे कि हमारे साथ कैसा कुछ हुआ था। ये दो कंटेनर आप देख पा रहे हो, एक दूध का कंटेनर है, एक नाव है। दूध का कंटेनर में आप देखेंगे कि कंटेनर 43 के आसपास का है, और ये मिलेगा आपको 1950 में। इस कंटेनर में उनके द्वारा अपने दस्तावेज रखे गए थे, और 1950 में वो दस्तावेज मिले थे। कैसे दस्तावेज होंगे हम उनको देखेंगे। ये एक नाव है, इस नाव का उपयोग यहूदियों को वहां से भगाने में किया गया था, कि वो यहां से भाग जाएं और अपने प्राण बचा लें, है ना। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस या हेलोकास्ट भी कहा जाता है। मतलब जो युद्ध के दौरान जर्मनी युद्ध में था, और देश के अंदर जो घटनाएं घट रही थी, जो मारा जा रहा था, गैस चैम्बरों में डाला जा रहा था, इन्हीं को महाध्वंस भी कहा गया है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन दिनों एक यहूदी टोले में
मतलब यहूदियों के बीच में रहने वाला एक आदमी अपने साथी से कह रहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा जीवित रहना चाहता है। मानो वो ये बताना चाहता हो कि युद्ध खत्म होने के बाद मैं दुनिया को ये बताकर जाऊं कि कैसा नाज़ियों ने यहूदियों के साथ किया, कैसा नाज़ियों ने और दूसरे समाज के साथ यहाँ पर क्या हुआ है, ये सारी घटनाएं वहां पर बताकर जाऊं। शायद वह दुनिया को बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मन में क्या क्या हुआ है, जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने के लिए अदम्य साहस घेटों और कैंपों में नरकीय जीवन भोगने वालों, है ना, जो नरक की तरीके से जीवन भोग रहे थे, नरकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती थी। घेटोस के अंदर बहुत स्थिति खराब थी, तो अपने दस्तावेज मतलब क्या, उनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई, कहानियां लिखी गई, घटनाएं लिखी गई, जिक्र लिखे गए, कुछ हुए किस्से लिखे गए, वो उनको डाल डालकर इसमें ऐसे छिपा देते थे, ताकि क्या हो, जब इसमें वो छिपा दें तो इसमें जैसे ही वो इसके अंदर छिपा देते हैं तो क्या हो भाई, बाद में कभी खुदाई पता चले दुनिया को क्या हो रहा था, दुनिया को पता चलना चाहिए क्या हो रहा था। तो इस कारण से इनके अंदर ये सब छिपा कर रखा गया। उनमें बहुत सारी डायरियां लिखी गई, नोटबुक लिखे गए, दस्तावेजों का संग्रह बनाया गया, उनको कई सारी जगह गाड़ गाड़ कर रख दिया गया। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की बुरी तरीके से पराजय हो जाएगी, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम दस्तावेजों को नष्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटा ताकि वो पेट्रोल बम बनाए या पेट्रोल छिड़क कर वहां पर आग लगा दें और वो दस्तावेजों को नष्ट कर दें, ताकि दुनिया उनके द्वारा किए गए कृत्यों को जान ना पाए, पता ना उनको लग पाए। लेकिन यहूदियों के द्वारा भी कुछ कोशिश की गई कि ताकि दुनिया को ये कागजात पता चल जाए, दुनिया उनके बारे में जान ले। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों के माध्यम से, साहित्यों, वृत्त चित्रों, शायरी, स्मारकों, संग्रहालयों, इन सब के माध्यम से महाध्वंस के इतिहास और स्मृति को आज भी जिंदा रखा गया है, उनको बचा के रखा गया है। तो ये सारी घटनाएं महाध्वंस की हैं कि भाई जो युद्ध के दौरान यहूदियों के साथ हो रहा था वो महाध्वंस कहलाया, और कैसे वो घटनाएं रिस रिस कर बाहर आने लगी। यहूदियों ने कैसे साहस दिखाया, इतनी अपनी विषम परिस्थितियों में ऐसी यातनाएं झेलने के बाद भी अपने दस्तावेज, नोटबुक, डायरियां, शायरियां जो भी लिखना था उनको लिखकर सुरक्षित रखा, ताकि उन युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया उनको देख सके। युद्ध में जब पराजय होने लगी तो नाज़ियों के द्वारा सारे दस्तावेज जलाने की कोशिश की गई, इसके लिए पेट्रोल भी बांटा गया था। तो ये सारी घटनाएं, इनके बारे में जानकारियां हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, महाध्वंस की जानकारियां कहलाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहां पर कि हम इनको एक एक करके देखते चले जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा था, वहां पर क्या घटनाएं घट रही थी, लोगों के साथ खाने को था नहीं, उसके बाद भी लोग लिख रहे हैं, और ताकि दबा के अगली आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ सके। उनने क्या प्रताड़नाएं झेली हैं, वो अगली आने वाली पीढ़ी भी नहीं, अगली आने वाली पीढ़ियां उसको याद रख सके। दुनिया में ये पता चले कि नाज़ियों ने दूसरों के साथ क्या किया है, खास तौर से यहूदियों के साथ क्या किया है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने स्याह दिन, मतलब उतने कठिन दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया था कि वो कैसे भी मर जाते तो क्या लिख पाते, क्या कैसे भी कर वो अपने आप को बचाए रहे। उन लोगों के लिए सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं, जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें जो सब कुछ खामोशी से देखते रहे। हमने देखा था ना वहां पर कि भाई समाज के कुछ वर्ग सब कुछ देखते हुए, मतलब ये मूक दर्शक बने हुए थे, ऐसा साक्षी बने हुए थे कि जिसका कुछ मतलब ही नहीं है ना। तो ये सारे उनके लिए क्या है, उनके लिए एक चेतावनी के तरीके से है कि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका भी समाज खत्म हो सकता है। अगर गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए, और सबको उठाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब आप अकेले बचेंगे तो आपके लिए आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए आप गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, और अपनी जो गलत भी हो रहा है, जो भी चीजें गलत हो रही हैं उनको दुनिया के सामने रखिए, दुनिया को अवगत कराइए, जो गलत के लिए, पीड़ित के लिए लड़िए। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई ये सारी बातें उन सभी लोगों के लिए बहुत शर्मनाक। बच गए तो क्या है, समाज तो बर्बाद हो गया ना। जर्मनी को बहुत लंबे समय तक कैसे देखा गया होगा, ऐसे ही देखा गया ना कि यार ये तो किसी को पसंद नहीं करते। तो बहुत लंबा इतिहास, धीरे धीरे इमेज बदलती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक तो उस देश के ऊपर धब्बा टाइप का लग गया होगा, जो चीजें आ गई होंगी। इसीलिए कहा गया खामोशी से ना देखें, गलत होता है तो प्रतिरोध करें, है ना। तो ये सारी बातें हमने इसके अंतर्गत देख ली हैं भाई कि हमारा महाध्वंस क्या था, ये सब कुछ हमने देखा। इस युद्ध के दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था, उस दौरान गांधी जी ने भी अपना पत्र लिखकर हिटलर से कुछ कहा था। 2 पत्र गांधी जी ने लिखे थे, एक एक करके देखते हैं। गांधी जी हिटलर से कह रहे हैं, गांधी जी ने हिटलर को एक पत्र लिखा 23 जुलाई 1939 को। क्या कहेंगे, प्रिय मित्र, मित्रों का आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं कुछ लिखूं।
लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी, मतलब गुनाह होगा, है ना, धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए, मुझे आपसे अपील करनी चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि संसार में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो युद्ध को रोक सकते हैं, जो मानव जाति को बर्बरता की अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना भी महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीकों का त्याग कर दिया हो? इसमें उसे काफी सफलता मिली है। जो भी हो, मैं यह मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो मैं उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। मैं हूं आपका सच्चा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। ये गांधी जी के द्वारा उनको पत्र लिखा गया जिसमें युद्ध रोकने की अपील की गई। एक और पत्र लिखा गया, दूसरा पत्र आया 24 दिसंबर 1940 को। इस पत्र में गांधी जी क्या कहते हैं हिटलर से? हमें अहिंसा के रूप में, वो अहिंसा के हथियार की बात करेंगे, हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके से पराजय नाम की कोई चीज नहीं है। यह तरीका तो बिना मारे, बिना चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं होती है, और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं ही जिसे आपने पूर्णता से चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते हैं कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एक अधिकार नहीं होता है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज्यादा बेहतर तरीका इजाद कर लेगा विनाश करने का। आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई भी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व हो। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणता से नियोजित क्यों ना किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूं। हृदय से आपका मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी ने 2 पत्र लिखे थे हिटलर को युद्ध को रोकने के लिए। तो ये गांधी जी के दोनों पत्रों पर, एक में उन्होंने आग्रह किया था कि आप रोक दें, आप ही ऐसे व्यक्ति हैं। दूसरे में उन्होंने अहिंसा की शक्ति को बताकर युद्ध रोकने की बात यहां पर की थी। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट डेवलप की है और अपना एक ऐप डेवलप किया है। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए गूगल पर टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस। जैसे ही आप देखेंगे तो यहां पर आपको कई सारे टैब मिलेंगे, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई, नीट और जैप के। तो उसमें से आपको जो भी आपको सही लगता है क्लिक करना है, टैप करना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम पर टैप करते हैं। टैप करते ही आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। क्लास 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, ये आपको ऑप्शन आएगा। तो क्लास 9th में मान के चलता हूँ कि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, तो आपने क्लास 9 सेलेक्ट की। आपके सामने सारे टीचर्स आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है वहां पर यहाँ पर वॉच नाउ का एक बटन होगा लाल डिब्बे में, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही क्या होगा, एक प्ले लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। प्ले लिस्ट ओपन होने का मतलब क्या है, चैप्टर वाइज है। आपने चैप्टर 1 पर क्लिक किया, सारे चैप्टर की वीडियो आ गए। आपको जो भी वीडियो देखना है उसके सामने क्या करें, वॉच नाउ पर क्लिक करें। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वीडियो चल जाता है। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो आप नेक्स्ट बटन का उपयोग करें और अगले वीडियो पर भी चले जाएं। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत निरंतरता से पढ़ पाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे और अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। क्लियर? तो ऐसे आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें, अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। हाँ, कमेंट भी जरूर करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।